गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। राठी तेरे तीन मुर्दा गुंडा बेईमान, सुखदेव राठी तेरे तीन मुर्दा गुंडा बेईमान। जेपी मर गया, हाय हाय, 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 विक्टर मर गया, हाय हाय, विक्टर मर गया, हाय हाय, जेपी मर गया, हाय हाय, जेपी मर गया, हाय हाय, विक्टर मर गया, हाय हाय, विक्टर मर गया, हाय हाय, जेपी मर गया, हाय हाय, विक्टर मर गया, हाय हाय, 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 हाय हाय। सुखदेव तेरे तीन मुर्दा गुंडा बेईमान। गौ माता की जेपी मर गया कितकाडू, एक जलेबी दो लाडू। 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 मर गया कितकाडू, एक जलेबी दो लाडू। गौ माता की गौ के हत्यारों को गोली मारो सालों को, गौ के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गौ माता की जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद। परमार जी, अभी शेड्यूल क्या है आप लोगों का? कहाँ से कहाँ निकलना चाह रहे थे? अभी जो प्रोटेस्ट है आप लोगों का, अभी बैरिटेक लगा करके अभी पुलिस ने रोका हुआ। पुलिस का कहना है कि 100 मीटर की दूरी में कुल मिला करके हम रोकते हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल है। आप कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ? हम तो जी जेपी दलाल जी पशुपालन मंत्री हैं, हम तो उनको घर पे ले जाके गायें रखना चाहते हैं भाई उनके आवास के अंदर, उनके आवास के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये गायें हमारे, देखो हमारे तो अग्राजा एक तरह से वही है। अब गायें तकलीफ में है, इसके मंत्री हैं विभाग के। गायें हमारे डॉक्टर सुखदेव राठी की वजह से ये मारी गई है। कल गायें तड़प रही थी, हमने कहा कि डॉक्टर साहब आके इलाज कर दो, तो उनके जो डॉक्टर थे वो बोले हमारे को आदेश है, अगर भाई अंदर ले आओ इलाज कर देंगे, बाहर हमारे को आदेश है। संजय परमार फ़ोन करे चाहे आम जनता फ़ोन करे, हम नहीं करेंगे। ये आदेश किसने दिए? नुले सुखदेव राठी ने। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अधिकारियों ने ये कहा है कि हमारे को सुखदेव राठी डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने आदेश दिया है कि बाहर एक भी गाय का या गोवंश का हम इलाज नहीं करेंगे, उठा के हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा। अब एक बात बता, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर मान लो कोई गाय बीमार है, उठाने की स्थिति में नहीं, अगर मान लो गाय उठाने की स्थिति में नहीं है, बताओ एक बात बताओ, कैसे ले जाएंगे कोई? और वो कहते हैं हम बेशक मर जाओ। मैंने कहा बेशक मर जाओ, नुले जी मर जाओ, मैं कौन जिम्मेवारी लेगा? नुले जो डीडी साहब जाने। अब वो गाय मर गई, अब उसको लाश को लेके आए, अगर इसको न्याय दो। ऐसे तो पहले भी 1-2 बार खागड़ मर लिया, एक कुत्ता मर लिया, उस पिल्ले का भी आज तक हमारा इसका इन्होंने वो नहीं किया, कोई भी न्याय नहीं मिला। तो ऐसी मारते ये जीवों को मार रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अपने घर में जाकर सो जाए, 1.5 लाख की तीसी कर रहे हैं। अब पैसा हमारा, काम इनका कर हम रहे हैं, और हमारी की बिरुन माटी हो रही है, गाय की बिरुन माटी हो रही है। और ये तो 2 कदम पे ही थी गाय हॉस्पिटल से, तब ये हाल है। सोच के देखो, अगर 1-2 किलोमीटर दूर हो तो गाय को कितनी देर में पहुँचेंगे ये? अब क्या स्टेप क्या है आप लोगों अभी का? स्टेप तो देखो जी, हम एक और प्रशासन की इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीसी साहब को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। हमने कहा कि डीसी साहब यहाँ पे आए तो बात बने। हिंदू महासभा से हैं महाराज, इनसे जानते हैं क्या नाम है, क्या? मैं योगी सनीनाथ जी, हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव जी। आज एक सोचने का विषय कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से जो गौ माता है वो दिन प्रतिदिन मर रही है लिम्पी वायरस नामक बीमारी से। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।
एक साथी ने अभी बताया कि गौ माता कल बहुत बुरी तरह बीमार थी। भीतर जाकर के प्रशासन के अधिकारियों को कहा गया कि इसका इलाज करो। इलाज करने अधिकारी अपने मतलब आप लगा के चलिए 10 कदम पे है सिर्फ गौ माता, वहाँ पर नहीं आ सका। तो एक सोचने का विषय है अधिकारी कितना नीच है, कहना ये आज जो लेकर के आए हो आप, जो मर्द गाय है, कहाँ लेकर के कहाँ जाना चाहते हो? ये हम जो गाय है वो जेपी दलाल को सौंपेंगे और ऐसी ऐसी डेली एक गाय जेपी दलाल को हम भेंट करेंगे। जेपी दलाल जी इसको संभालें, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाओगे तो ऐसी गाय रोज मरेगी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ नहीं, ये अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, बात चल रही है हमारी इनसे। अभी जो ज्ञापन वगैरह दिया गया है इसमें नहीं, ये तो जो लिम्पे वगैरह केस है इसके लिए ज्ञापन दिया गया। इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या अभी आप सुन रहे हो? आप जो प्रशासन स्तर पर है उसका सॉल्यूशन हम आज ही कर देंगे, और जो हमारे सरकार के लेवल पे इनकी डिमांड हम ऊपर तक विद सिफारिश पहुंचा देंगे। गौ सेवकों के साथ आपकी मीटिंग हुई है अभी कुछ देर से चल रही है? बात हमारी चल रही है, शांतिपूर्वक है। गौ सेवक अभी कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल की कोठी पर आए हुए हैं, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर है। अभी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आपको दिखाई देगी, बैरिकेड लगाए हुए गए हैं। गौ सेवकों का कहना है कि ये ज्ञापन देने आए हुए हैं, लेकिन पुलिस इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। प्रोटोकॉल की बात करें तो 100 मीटर का दायरा पुलिस अभी बता रही है। कुछ गौ सेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, बातचीत करते हैं। मामला क्या है, क्या अभी पेच फंसा हुआ है? जरा पेच कुछ नहीं है जी, ये गौ माता की सेवा के लिए हो रहा है सब कुछ। पिछले 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था कि ये जो डॉक्टर हैं पशुपालन विभाग के, ये समय पर गौओं का इलाज नहीं करते। फोन करने के बाद भी उनका एक ही कहना होता है, गाय से 10 किलोमीटर दूर है, एक्सीडेंटल केस है कि हॉस्पिटल में लेके आओ। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस में उसको वहीं पे उपचार दिया जाना चाहिए, जो डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। इसको लेके भाई संजय परमार गोरक्षा दल से धरने पे बैठे थे, तो इसके साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आज आए थे। हम धरना प्रदर्शन ये कर रहे थे कि कल एक गाय बीमार थी, उसकी सूचना हॉस्पिटल में दी गई कि भाई गाय बीमार है, उसकी देखभाल करो, उसका इलाज करो। लेकिन एक कंपाउंडर आया, वहाँ देख के वापस हॉस्पिटल में चला गया और उसने कहा कि गाय को अंदर लेके जाओ, यहाँ इलाज नहीं करेंगे। उससे पूछा गया भाई यहाँ इलाज क्यों नहीं करोगे जब ये गाय उठने की हालत में है ही नहीं? तब उसका कहना था कि ऊपर से आदेश है कि गोरक्षा दल की कोई भी गाय जो एक्सीडेंटल केस है उसका इलाज हमने नहीं करना है। तो इसको लेके ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और गोरक्षा दल का विरोध प्रदर्शन था। हम आज जेपी दलाल साहब के आवास पे आए थे। यहाँ पे पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगा दिए और कार्यकर्ताओं को कोठी के पास जाने नहीं दिया जा रहा, जबकि हमने इनको समझा था कि भाई दलाल साहब तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर कोठी के आगे से निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पुलिस बेवजह तनाव बना रही है, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रही है। अभी जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, ना कि हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि ये बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। जबकि हम इनको कह रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे जाने दीजिए, ये सांसद धर्मवीर के आवास पे जाएंगे और वहाँ जाके कोई सॉल्यूशन हल निकलेगा। ज्ञापन देने के लिए आए हो या कोठी के बाहर के आगे से निकल? ज्ञापन तो आज ये प्रलोक सुधारी हुई गौ माता है, यही ज्ञापन है। हाँ, तो यही सौंपेंगे। ज्ञापन दे दे के काफी दिन हो गए, प्रशासन को काफी ज्ञापन दे लिए, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही। यानी कोठी के आगे से निकाल करके रोज जताना है? हर रोज जताना है, हमने विरोध प्रदर्शन करना है। गाय को साथ में ले रहे हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बीजेपी की सरकार होते सुहाते हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार गाय माता के लिए आज कुछ नहीं कर रही। गाय बड़ी लावारिश हालत में घूम रही है। लिपि नामक बीमारी गौओं में आई हुई है। ये जो पशुपालन विभाग है इसकी कोई तैयारी नहीं है, जबकि ये एक महामारी है। महामारी में स्पेशल काम होता है, स्पेशल ड्यूटियां लगती हैं कि जहाँ जहाँ लिपि की बीमारी है वहाँ डॉक्टरों की आपातकालीन ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ जिले में दिख नहीं रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पशुपालन विभाग को निर्देश दे कि वो अपने डॉक्टरों की VLD के और जो डिप्टी डायरेक्टर कोई राठी बता रहे हैं, जिसके कारण ये सारा विवाद बना हुआ है, सुखबीर राठी, जिसके कारण ये सारा विवाद बना है, कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए और इसको शांत किया जाए, जिससे कि गौ माता की रक्षा भी हो सके और सभी कार्यकर्ता भी गौ माता की सेवा में दोबारा से फिर जुड़ जाएं। ये आप लगातार प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं अभी, जी। आज मर्द गाय को शायद लेकर के यहाँ रोज स्वरूप पहुँचे हुए, आवाज से आगे से निकल करके जाना, क्या हल हो जाएगा? हमें अपना विरोध जताना है। ये इनकी आंखें बंद हो रखी हैं। जेपी दलाल साहब हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, ये कार्रवाई नहीं कर रहे। पिछले दिनों इन डॉक्टर के लापरवाही कारण 10 गौवंश मर चुके हैं। यहाँ फर्जी में तो गलत है कि वहाँ पर इनका इलाज करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ रखी है, जो भी गौवंश से कोई जानवर है इमरजेंसी में है वो, तो उसको हॉस्पिटल का इलाज करना पड़ेगा। वहाँ पर उसका इलाज नहीं करते हैं।
तो क्या सरकार फर्ज नहीं बनता कार्रवाई करे इनके ऊपर, इन पे एक्शन है कोई ना कोई सख्त। अभी आज का शेड्यूल क्या था? सभी जितने भी सत्ताधारी नेता है उनकी कोठियों के आगे से जाना था या कोई ज्ञापन देना था? ज्ञापन देना था, आगे किसी भी जानना था उनके आगे से कि काम तो इनका ही है जो हम लोग कर रहे हैं। वोट ना सब गौ माता के नाम पे वोट लिया चुनाव के अंदर, सरकार ने गौ माता के नाम पे, आज उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इन लोग, खाली अपना काम करने में लगे हैं। माता ध्यान नहीं इन लोगों को बिल्कुल भी। क्या करेगा? मैं कहता है कृषि मंत्री हैं, इनकी ड्यूटी बनती होगी ना। जब इतना सब कुछ हो रखा है, सबके डॉक्टरों के नाम आ रखे हैं, एक फ़ोन नहीं कर सकते? वैसे तो मोदी जी और सारी बीजेपी यूँ कहती है जी हम गौ माता हमारी माता है, यहाँ गाय मर रही है, कोई आगे नहीं आ रहा। इनकी ड्यूटी नहीं है। आज सारे काम करने वाले बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ये अपने घरों में छुप के बैठे हैं। क्या इनका फर्ज नहीं है कि बाहर आके देखें? एक डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर सकते? 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद ये छुप छुप के बैठते हैं। आप कभी वहाँ पे सर्वे किया आपने जाके डॉक्टर कैसे बात करते हैं? सीधा कहते हैं नहीं यहाँ से जाओ, हमारी कोई देख रेख नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, कहाँ जाएं हम? यानी कि फिर तो आप एक तरफ से कहते हैं हम इसको राष्ट्रीय पशु बोल लें। गौ माता में सारे देवताओं का वास है, इतने ढोंग करते हैं, उसके बाद ये गाय मरी उनके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। कौन आएगा जी, आप बताइए। आज का जो विरोध प्रदर्शन है, बेसिकली आप सभी लोग हमारी भावनाएं तो बता दी, लेकिन इसका रीज़न मैं बताता हूँ जो हमारे पास प्रूफ के साथ है, ऑडियो भी है जिसका प्रूफ भी है। क्या हुआ कि ये गाय कल शाम को जब धरना प्रदर्शन पे संजय भाई और उनकी टीम बैठी थी, तो इस गाय को इमरजेंसी की ज़रूरत हुई। हॉस्पिटल के आगे ही ये गाय है, वहाँ से उनको सूचित किया गया कि गाय बीमार है, इसका इलाज कीजिए। एक वीएलडी डॉक्टर आया, देख कर तुरंत अंदर चला गया। 2 घंटे तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। जब बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई सुखदेव राठी ने मना किया हॉस्पिटल से बाहर आके किसी का इलाज नहीं करना। सुखदेव राठी ने फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा। बाद में और डॉक्टरों ने भी फ़ोन बंद कर दिए। फिर ये गाय मर गई। जो आप बता रहे थे ना कोठियों के आगे से जाने का क्या उद्देश्य है? कोठियों से जाने का उद्देश्य ये है कि शायद इनको ये न दिखता हो, इनकी आंखें बंद हो जाती हो। जब गाय मरने की खबर सुनते हैं तब इनके कान बंद हो जाते हो, तो शायद अब इनकी आंख खुल जाए। मृत गाय को खुद स्वयं देख ले कि इसकी क्या हालत इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टरों ने की है, जिनकी शिकायत बार बार दे चुके हैं। और सुखदेव रेड्डी को क्या ईगो है, क्योंकि उसका हमने पुतला फूंक दिया था 80 गेट पे जब वो पिल्ले मारे, तो उसका पुतला फूंकते ही उसको तो ऐट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि कोई भी पशु अगर इमरजेंसी हालत में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे डॉक्टर को, जहाँ पे भी वो है, अगर वो लेके जाने की स्थिति में नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में नहीं है, तो उसको वहीं पे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करवा के सुखदेव राठी ने यह ऑर्डर दिया है कि हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना। और वैसे कोई प्राइवेट कॉल आ जाए, किसी भैंस के ट्रीटमेंट के लिए कॉल आ जाए जिसमें इनको पैसे मिलते हैं, तुरंत भाग जाएंगे। अभी का शेड्यूल क्या है? जैसे ये रोज जता रहे हो आप लोग, ज्ञापन देने आए हो या जितने भी सत्ताधारी नेता है उनकी कोठियों के आगे से निकलना रोज जताना है? ऐसे है, अभी तो ये हमारी गौ माता जो यहाँ हमने मतलब जेपी दलाल की कोठी के आगे, ये पीछे अंदर जाने नहीं दे रहे, तो हमने अभी यहाँ इनको रख दिया। अभी जेपी दलाल संभालेगा, इसका करना क्या है? ठीक है, हमारी गौ माता की जो 92 सरकार ने कर रखी है ना, वो इस सरकार ने देखना है कि इनका करना क्या है। और आगे से कोई ऐसी भी बात हुई ना, यदि जो वहाँ आप भी लेके आए थे, वहाँ जो प्रशासन जो टाल मटोल कर रहा है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कर रहा है, मौके पे पहुँच नहीं रहा, तो उनका ऐसे ही रवैया रहा ना। तो अब इन जितने भी ये मान लिया अधिकारी हैं, घनश्याम सराफ हो गया, धर्मवीर हो गया, ये हो गया, जितने भी अपने बयानी के बन रहे हैं, उनका कोठी का आगे इन्हें गौ माता ने अपना वो करके आवा। यानी जो भी मर्द गाय मिलेगी वो इनके नेताओं की कोठी के आगे। हाँ, ये हमारा भी अभियान रोष प्रकट है, रोष प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म में हिंदू को अपनी मतलब हिंदू धर्म में अपने गौ को अपनी माता मानते हैं। आप भी मानते हो, उसका दूध भी मतलब एक अपने उसमें लिख रखा है कि अमृत के समान है। तो हमें ये हमारी मजबूरी है कि हमारी माता की हम ब्रांड मट्टी देख नहीं सकते। ये लिपि जो भी जाते हैं बोलते हैं हमारे पास दवाई नहीं है, उनके पास इंजेक्शन लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। दवाई तो उस दौरान जब आपने प्रदर्शन किया ओवरब्रिज के नीचे, तो डिप्टी डायरेक्टर का कहना था अगले 6 महीने तक की दवाइयाँ हमारे पास। भाई साहब, बात ऐसे है, अपना भारत देश में कागजा में कि में और हो है, कागजा में पुल भी बन जाए, वास्तविकता में नहीं होता। यहाँ तो पता नहीं किसकी क्या ड्यूटी चल रही है, कौन तनख्वाह ले रहा है। मन मानना कोई मास्टर लाग रहा है, उसकी जगह को 3000 रुपया में नौकरी करना जानता हो। इस देश का नाम पूछो आप, यहाँ तो 100 करोड़ में चीते आ जाते हैं। ठीक है, गौवा की नहीं संभाल होती। यहाँ देश का ना, इस भारत देश का फंडा कुछ और है, यहाँ दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, यहाँ पता नहीं कौन किसकी ड्यूटी पर चढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, यहाँ नहीं समझ में आती बातें। दवाई होती तो हजारों की संख्या में तो गाय अब तो मरती नहीं। अगर ये बोले हमारे पास दवाई है, राठी ने 2 लाख रुपए तनख्वाह मिले, 2.5 लाख रुपए उसने क्या करना है गाय की दवाइयाँ का,
वो नहीं, वो तनख्वाह तो फिर गौ सेवा की है, पशु सेवा की तो मिलती होगी। करदा तो कोनी, रोड़ा तो और केस है, करदा तो कोनी। हम इस जगान खतरे तो चल रहे हैं कि मैं कर लियो, ये 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिला है उसका कि मैं तो कर लियो, 50,000 की तो काम कर लियो। इनके मनमाना चपड़ासी लाग रहा है, वो तो सुए लांदा पाओगा, और मनमाना अफसर 5 दिन की छुट्टी की तो शिमला बिताए पाओगा। रोड़ा तो ये हो रहा है, इनके समझ में तो कोई नहीं आ रही बात। आगे बढ़ लो, ट्रैक्टर का आगे बढ़ लो, इनको ट्रैक्टर का आगे बढ़ लो भाई। आगे पीछे भी जा दो, मेरे पीछे भी जा दो, शहर में प्रदर्शन करोगे। आगे आगे शहर में प्रदर्शन करोगे। सारे भाई नीचे कर लो भाई, ये तकलीफ है, खेल में लगे थे, सारे नीचे कर लो भाई, सारे नीचे कर लो भाई। बीच में अरे एक बार बैठ जाओ, सुन लो, सारे सुन लो, सुनो एक बार सारे बीच में ना बोलो। अभी एक बात बता दो, प्रकाशन पूरा हमारे अब तक क्या क्या हुआ भाई, यह बात मैं बताऊंगा। मैंने कुछ ही दिनों में शहर में जाके आऊँ, शहर में जाके आऊँ, शहर में जाके आने के बाद बहुत दिन भाई आगे से बात के लिए इस मामला में टाइम से क्या बात नहीं आ रही। मीडिया में कुछ इसका मतलब ये नहीं सोच रहे हैं हम तो थोड़े में टप्पर आगे। अरे कौन सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, सरकार हमने जाने कौन मारती मारे खराब इतनी जान देंगे भाई, जितना भी जान देंगे 2 घंटे हो गए मारे खराब अरे गोली मार दो मारे। किसी ने रुपया मारा ना, हम चल जाए या गलत कोई गलती नहीं मारेगा। है तो भाई किसी का जो विरोध हिसाब से करेंगे, जो सरकार देखनी है, मंत्री देखने हैं, गलत बात भाई रही, मंत्री देखने सरकार कड़ा था, अपने तो ये देख रहे हैं हमने, बस ये नहीं सोचते प्रशासन देखने क्या फजूल आगे नहीं। यह बात ऊपर तक डाली ललित जी रुको, अब बताओ संजय, बताओ एक बार। ये भावना, ये माफ करना भी क्या करें, भावनाएं हैं इनकी और भावनाएं आहत हो रही हैं, वो अपना रोष प्रकट करें, कोई बात नहीं। इसलिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं, हमें वैसा बोलना ही पड़ रहा है। तो साहब उन्होंने क्या किया, वो रोड पे जाए 5 घंटे का फांड है, अभी दिन उठा के लिया फिर दूसरी बात खून आने लग रहा है। ये क्या कहते हैं, नगर परिषद को बुलाओ, वो उठाएगा, नगर परिषद आओगे 2 घंटा में तेरा खून कमर लेगा, ये क्या फर्क देंगे आप, फर्स्ट एड करना सब खून होगी, गाड़ी आ जाएगी 2 घंटे बाद, चाहे उसको फिर 2 के 3 घंटे लग जाओ, क्योंकि जान बच गया। अगर जान मेन हमारा मोटिव ये है, मैं मौके पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, अगर कोई भी कुत्ता बिल्ली गाय जानवर अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है और वो दिखा कर अस्पताल में लाने की स्थिति में नहीं है, तो चिकित्सक को मौके पे जाकर प्राथमिक उपचार चला देगा। ये उसको भी डिनाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी कर रहे हैं, अपना चिकित्सीय धर्म की भी अपमान कर रहे हैं, जो कि का फर्ज है। फिर एनपीए ले रहे हैं सर, ये एनपीए का हर एक को किसी को पता भी नहीं है एनपीए कौन होता है। एनपीए होता है सर नॉन प्रेस्क्रिप्शन अलाउंस। अगर एक डॉक्टर की तनख्वाह होती है 7 से लेकर 2 बजे तक मेरी ड्यूटी है 70,000 की। सरकार कहती है भाई अगर कोई बात रोड पर एक्सीडेंट होगा 3 बजे, रात को 8 बजे हो गया, आप जाओगे, तेल भी लगेगा, दवाई भी लगेगी, आपको देगा कौन सी है। गौ सेवक बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, अब कृषि एवं पशुपालन मंत्री की कोठी से मायूस होकर के अब वापस सांसद धर्मवीर सिंह की कोठी पर यहाँ से निकल चुके हैं। जैसा कि ये काफिला आप लोग जो देख पा रहे हैं, गौ सेवकों का कहना है कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री की कोठी के बाहर से ये रोज़ जताते हुए निकलना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा करके इनको रोक लिया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में अब ये काफिला सांसद धर्मवीर सिंह की कोठी पर जाएगा।
वहाँ पर बैरिटेक लगेगा, आउट की जाएगी या नहीं की जाएगी, या इनका सॉल्यूशन सांसद धर्मवीर सिंह की कोठी पर निकलेगा, यह अभी देखना होगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं जितने भी ये गौ सेवक हैं ये सारे सांसद धर्मवीर सिंह की तरफ अभी निकल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।